नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैंने डिसाइड किया था कि 2022 इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी टुवर्ड्स मिनिमलिज्म। मैं मिनिमलिज्म को अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाना चाहती हूँ। मैं उन सब चीज़ों को देना चाहती हूँ या आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दोज थिंग्स जो मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत नहीं बनाती। मैं होर्डिंग नहीं करना चाहती, मैं क्लटर नहीं लाना चाहती अपनी ज़िंदगी में, ताकि मेरे पास जो टाइम मैं अपनी ज़िंदगी में क्लटर इकट्ठा करने में करती हूँ, होर्डिंग करती हूँ, वही टाइम मैं उन चीज़ों में स्पेंड करूँ जिससे मुझे ज़िंदगी में बहुत खुशी या बहुत जॉय मिलता है। जैसे मैंने इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो पहले तो फिज़िकल लेवल पे एक्सप्लोर कर रही हूँ और सारा साल करती रहूँगी कि मैं फिज़िकली अपनी एनवायरनमेंट से, अपने घर से वो चीज़ों को कैसे निकाल सकती हूँ जो सिर्फ या तो उन पे मिट्टी जमती है या उनको देखे मुझे सालों साल हो गए हैं। तो मैंने उसके बारे में कुछ ना कुछ करना शुरू किया। उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो हुआ फिजिकल मिनिमलिज्म। एक फिजिकल लेवल पे मैं मिनिमलिज्म को कैसे फॉलो कर सकती हूँ, अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत कैसे बना सकती हूँ, बाय डूइंग थिंग्स विच टेक अवे द क्लटर ऑफ माई हाउस एंड ब्रिंग हार्मनी इनटू माई स्पेस। मगर क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे माइंड को, मेरे दिमाग को डीक्लटर कर सकती है? क्या कोई ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम मेंटल मिनिमलिज्म कह सकते हैं, जिससे हम अपने दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जो चीज़ों में गंद लग रहा है, जंग लग रहा है, जिनमें मिट्टी भर रही है, उनको मैं कैसे निकाल सकती हूँ? जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया और रिसर्च करना शुरू किया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली और उस इन्फॉर्मेशन को मैंने धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया। ये मैंने कुछ सिर्फ 15-20 दिन से अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन मैं आपसे आज वो शेयर करना चाहती हूँ, वो मेरा 15 दिन का एक्सपीरियंस मेरे लिए कितना पॉजिटिव रहा है। मेरे लिए मैं उस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि मेंटल मिनिमलिज्म करके मेरी लाइफ में क्या चेंज आया है और उसको मैंने कैसे किया है। तो पहले तो बात करते हैं कि उसको करने से क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को शांति ज़्यादा है। आई एम इन अ मोर कामर प्लेस। आई एम इन अ स्पेस जब मुझे एंग्जाइटी नहीं होती, मुझे स्ट्रेस कम है। पहली चीज़ तो उसका एडवांटेज ये रहा है। मेंटल मिनिमलिज्म का दूसरा एडवांटेज जो रहा है जब मैंने अपने माइंड को डीक्लटर करना शुरू किया है, उसका ये है कि मेरे पास अचानक से टाइम बहुत है। और टाइम बहुत है मतलब क्योंकि मेरे माइंड पूरा ऑक्यूपाई नहीं होता, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो बिल्कुल एरोप्लेन की तरह भाग नहीं रहा। तो एक तरह की स्थिरता, एक तरह की स्टेबिलिटी मेरे माइंड में है जो मुझे टाइम ज़्यादा दे रहा है उन चीज़ों पे फोकस करने के लिए जो मुझे अच्छी लगती हैं या जो मेरी लाइफ में बहुत वैल्यूबल हैं या जो मेरी लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट लेके आती हैं। तीसरा एडवांटेज जो मैंने इसका देखा है कि मैं बिना बात के नाच रही हूँ, खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम इन अ हैप्पियर स्पेस, क्योंकि मैंने अपने माइंड से वो नेगेटिविटी, वो वरी, वो स्ट्रेस निकाल दिया है। तो मैं एक बड़ी खुशी की स्पेस में हूँ। आई फील मोर जॉयफुल, आई एम हैप्पियर। मुझे गुस्सा कम आने लग गया है। मुझे एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ कई साल से थे, लेकिन अब मैं पिछले 20 दिन से देख रही हूँ मुझे गुस्सा कम आता है क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। तो ये तो मैंने कुछ 3-4 चीज़ें देखी हैं जो पिछले 20 दिन से इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी मेंटल हेल्थ में बाय फॉलोइंग मेंटल मिनिमलिज्म। अब मैंने इस सिचुएशन पे पहुंचने के लिए क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात मैंने इस मेंटल मिनिमलिज्म को फॉलो करने के लिए की कि मैं फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे करूँगी जो मुझे करनी है। मैं अपना दिमाग इस चीज़ पे नहीं लगाऊंगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। आधे से ज़्यादा हम टाइम इस बात पे लगा देते हैं जी इसने वो किया, उसने ये किया, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। जो चीज़ें डायरेक्टली मेरी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करती हैं
मैं 15 से 20 दिन उन पे अटेंशन नहीं दूंगी। तो मैंने सबसे पहले तो न्यूज़ देखनी बंद कर दी। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज मैं न्यूज़ नहीं सुनूंगी, मैं न्यूज़ ना सुनूंगी, ना देखूंगी, ना पढ़ूंगी। तो मैंने अपना न्यूज़पेपर, वो तो कई महीनों से मैं न्यूज़पेपर नहीं लेती, लेकिन जो मैं न्यूज़ मोबाइल पे देखती हूँ या कंप्यूटर पे देखती हूँ वो देखनी बंद कर दी। दूसरी बात जो मैंने की, अगर कोई इंसान जो मुझे अपनी ज़िंदगी की गाथाएं देके मुझे डिप्रेशन में कर रहा है, तो मैंने एक रूल बना लिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अपनी काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके बहुत बिजी हूँ। सो आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू समबडी एल्सेस स्टोरी। जब मेरे पास टाइम होगा मैं आपकी बात सुनूंगी, आपको फ़ोन करूंगी या जो भी है, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो जो जितनी डिस्ट्रैक्शंस थी मेरे माइंड में, जो मैं रातों रात सोचती थी, अरे उसकी ज़िंदगी में ये हो गया, उसकी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए, आउट ऑफ माई लाइफ। सो आई स्टार्टेड टू फोकस कि मेरी माइंड की अटेंशन किन चीज़ों पे जाएगी जो मेरे टाइम के लिए वैल्यूबल है, मेरे माइंड के लिए वैल्यूबल है। न्यूज़ मेरे माइंड के लिए वैल्यूबल नहीं है। वॉचिंग अ सीरियल विच ओनली मेक्स मी सी ओ गॉड द ड्रामा ऑफ लाइफ मेरी ज़िंदगी में वैल्यूबल नहीं है, मैं वो सीरियल नहीं देखूंगी। अगर वो सीरियल मेरी लाइफ में कोई भी तरह का स्ट्रेस लाता है या एंग्जाइटी लाता है, मुझे टीवी देखना ही नहीं है। तो मैंने वो दूसरी चीज़ बंद कर दी। इन सिर्फ 2 चीज़ों को बंद करने से I found that I had less drama in my life. I had more control over my emotions. दूसरी चीज़, ये अपने आप को समझाना, जो मैंने अपने आप को समझाया मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है। मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है ड्रामा, मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है नेगेटिविटी, मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है स्ट्रेस, मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है ओवर थिंकिंग, मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है वरी। क्या ये चीज़ें मेरी माइंड में ज़रूरी हैं? अगर मेरा माइंड एक सर्कल है, वो सर्कल के कितने हिस्से ये नेगेटिव चीज़ें ले रही हैं? वरी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ड्रामा, ये सब कितनी स्पेस ले रही हैं मेरे दिमाग में? अगर ये मेरे दिमाग में इतनी स्पेस ले रही हैं कि मेरे दिमाग में जगह ही नहीं है पॉजिटिव थॉट्स की, तो मुझे ये चीज़ों को दान में दे देना चाहिए। जैसे मैं फिजिकल डिक्लटर करती हूँ, वो सामान दान में देती हूँ जो मुझे ज़रूरत नहीं है, जो सालों साल तक घर में पड़ा है। इसी तरह से बहुत सारा सामान सालों साल से मेरे दिमाग में पड़ा है। 1950 में तक, मैं तब तो पैदा हुई नहीं थी, हाँ कह लीजिए 1970 में मुझे किसी ने ये बोला था और मैं आज तक उसको गठान बांध के बैठी हुई हूँ कि इसने मुझे ऐसा बोला था। मैं कभी इसको माफ़ नहीं करूँगी। लाइक हिंदी मूवी का पूरा ड्रामा, काय को उसको माफ़ ना करने या करने में आपकी ज़िंदगी कितनी बर्बाद हुई, आपने इसके बारे में कोई सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि हम कलेक्ट करते हैं नेगेटिविटी। तो मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों की जगह नहीं है, तो धीरे 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 पुराने गिले शिकवे, पुरानी शिकायतें मुझे अपने दिमाग से निकालनी है। मैंने दूसरी इस चीज़ पे काम किया। तीसरा, जब मैंने रिसर्च की तो एक वर्ड जो बार बार आ रहा था, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और जिसका मेरी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है, वो है ध्यान करना, माइंडफुलनेस। आराम से सुबह 5 बजे बैठना और सिर्फ अपने सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उस पर ध्यान देना। किसी को मैंने भगवान को याद नहीं किया, किसी मंत्रा नहीं चैंट किया, कुछ नहीं, बस रोज 5 बजे एक दिया जला के उसके सामने बैठना और सिर्फ आंख बंद करके सांस अंदर लेना और सांस बाहर देना, इस पे फोकस किया। क्या आप ये जानते हैं कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स एक दिन में 5 लाख से ज़्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। इतने ज़्यादा थॉट्स आते हैं, इतने ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में एक दिन के अंदर, 5 लाख से ऊपर। तो जब मैं आराम से पहले दिन बैठी तो मैंने बैठी, मैंने ये डिसाइड किया मैं अपने थॉट के पीछे नहीं भागूंगी। तो जैसे थॉट आया, कोई भी थॉट आ सकता है, तो एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर 5वां, फिर 6ठा, ऐसी स्पीड से आते हैं ये थॉट। और बैठे बैठे मैं कभी पेरिस पहुंच गई, बैठे बैठे मैं कभी आलू के पराठे खा रही हूँ। ये सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
जैसे रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी गई, इट्स लाइक स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड स्पीड से आ रहे हैं। लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं इनके साथ भागूंगी नहीं। मैं अगर थॉट आएगा तो थॉट अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ, वो मेरा माइंड है, मैं अपना माइंड नहीं हूँ। तो मैंने उस थॉट को सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक आया, एक गया, एक आया, एक गया। पहले मैं क्या करती थी, जैसे ही थॉट आया थॉट के साथ चल दिए जी। आज तो थॉट जा रहा है कोरिया, आज थॉट जा रहा है आलू के पराठे खाने के लिए, आज थॉट जा रहा है कि मैं बिलियनर हो गई हूँ, आज थॉट आ रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, और उसके साथ हम नाचना शुरू कर देते हैं। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस वो है जब आप आराम से बैठ जाएं और वो जो थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं आप उसके ऑब्जर्वर बन गए, आपने उनके साथ इंगेजमेंट नहीं की। इस चीज़ ने मुझे इतनी शांति दी है, इतना हेल्प किया है मेरे मेंटल एबिलिटी जो है उसको काम करने में, डीक्लटर करने में मेरे माइंड को, कि मैं इसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। मैं इसके बारे में वीडियो ज़रूर एक बनाऊंगी। चौथी चीज़ जो मैंने की और मुझे लगता है वो जो सबको करनी चाहिए, मेरे को तो बहुत हेल्प किया, मैंने एक जर्नल लिखना शुरू किया। जर्नल मतलब मैंने एक नोटबुक ली और नोटबुक में ये लिखना शुरू किया, ये मुझे करना है, ये मैं करना चाहती हूँ और ये मैं कर सकती हूँ। 3 चीज़ों में मैंने डिवाइड किया। तो मुझे जो भी टास्क करने हैं, चाहे मैंने वरी नहीं करना उसको भी लिखा, चाहे मैंने एक दिन में ये काम करने हैं, आज मुझे खाना पकाना है, आज मुझे बाहर जाके शॉपिंग करनी है, आज मुझे इतने वीडियोस बनाने, अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, मेरे आज काउंसलिंग के इतने सेशंस हैं, जो भी है मैंने अपनी पूरी दिनचर्या को लिखना शुरू किया। कहते हैं कि जब हम लिखते हैं तो वो हमारे माइंड को ज़्यादा मेमोरी प्रदान करता है। जो भी हम लिखते हैं, ना लिखने से दिमाग में खिचड़ी पक रही है, लगातार खिचड़ी पक रही है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, उसके साथ साथ 10 चीज़ें और आ रही हैं। जो करना है वो तो है ही है, उसके साथ साथ क्योंकि हमारा दिमाग तो इतनी ज़्यादा थॉट्स लेता है और 50 चीज़ें आ रही हैं जो हम कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है 24 घंटे में उन चीज़ें अकम्प्लिश करें, क्योंकि फिर हम वो अकम्प्लिश नहीं कर पाते, हमें एंग्जाइटी शुरू होती है, एंग्जाइटी शुरू होती है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, हम फिजिकली हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। तो एक लिस्ट रोज बनानी कि मैंने ये काम आज करने हैं, इनको मैंने पूरा करना है, इसके लिए मुझे किसी और की हेल्प चाहिए, वो क्लैरिटी लाने से मेरे को बहुत सारी शांति मिली। तो मेंटल मिनिमलिज्म, डीक्लटरिंग योर माइंड, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जितना फिजिकल मिनिमलिज्म। कोशिश करें अपने दिमाग को हम कैसे डीक्लटर कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प की, मैं उम्मीद रखती हूँ आपको भी ये हेल्प करेंगी। प्रैक्टिस अगर करेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।